राधे राधे दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं SC/ST एक्ट। इस एक्ट में 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं। यह एक्ट 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। एक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक्ट का प्रीएम्बल जो है वो यह कहता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 2A अत्याचार। अत्याचार से धारा 3 के अधीन जो दंडनीय अपराध हैं वे माने जाएंगे। धारा 2B संहिता के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता मानी जाएगी, जो कि अब BNSS हो गई है। धारा 2BB आश्रित से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई और बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं। धारा 2BC आर्थिक बहिष्कार। यह इम्पोर्टेंट है। आर्थिक बहिष्कार में क्या क्या आएगा? इसके फर्स्ट क्लॉज में है अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित समव्यवहार करने या कारोबार करने से इनकार करना। सेकंड क्लॉज में है अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिबल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित हैं। या क्लॉज थर्ड ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इनकार करना जिन पर कोई बात कारोबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतः की जाएगी। क्लॉज 4 ऐसे वृत्तिक या कारोबार संबंधों से प्रवृत्त रहना जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं। धारा 2BD अनन्य विशेष न्यायालय, जो कि धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित हैं। धारा 2D विशेष न्यायालय, जो धारा 14 में परिभाषित हैं। धारा 2E विशेष लोक अभियोजक, जो धारा 15 में है। धारा 2EB सामाजिक बहिष्कार से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रवृत्त रहने के लिए जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने के इनकार करना अभिप्रेत है। धारा 2EC पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि बहन का अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं। धारा 2F का सीधा सीधा अर्थ यह है कि IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे। धारा 3 बहुत महत्वपूर्ण धारा है, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। अब इस धारा में कई सारे अत्याचार और दंड के विषय में बता रखा है, तो इसको धीरे धीरे करके पढ़ा जाएगा। सब क्लॉज 1 कहता है धारा 3 का, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। A
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। बी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, मल, पशुशव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। सी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशुशव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। डी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा। ई, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मानव गरिमा के विरुद्ध है। एफ, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा। जी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों में से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उस उत्पाद को ले जाएगा। आ, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, व्यक्ति की सहमति के बिना, व्यक्ति की सहमति से जहाँ ऐसी सहमति व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति को जिसके व्यक्ति हितबद्ध है मृत्यु या उपाधि का दय दिखाकर अभिप्राप्त की गई है, ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना। एच, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआश्रम करने के लिए तैयार करेगा। आई, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा। जे, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा। के, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में पूजा मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा। एल, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा: मतदान न करने, किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने, किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन फाइल न करने या ऐसा नाम निर्देशन को प्रत्याहृत करने या किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नाम निर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे। एम, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9A के अधीन नगर पालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों
उसके पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा। एन, मतदान के पश्चात अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से निवारित करेगा जो उसको प्राप्य हैं। ओ, किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा। पी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दंडिक या अन्य विधिक कार्रवाइयाँ संशोधित करेगा। क्यू, किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा। आर, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा। एस, लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा। टी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतः धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा। यू, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा। वी, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा। डब्ल्यू, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है। सेकंड, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंग विक्षेपों का उपयोग करेगा। परंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा, परंतु यह और कि स्त्री का अपराधी के साथ सहित लैंगिक इतिहास सहमति विवक्षित नहीं करता या अपराध को कम नहीं करता है। एक्स, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणतः उपयोग किया जाता है। वाई, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है। जेड, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा, परंतु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगी। जेड ए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में
किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा। ए, किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का उपयोग करना, या किसी नदी, सरता, झरना, कुआं, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना। बी, साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना, या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना, या विवाह की शोभा यात्रा निकालना, या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना। सी, जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना, या जाट रस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना। डी, किसी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने, या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेरित कोई उपकरण या वस्तुएं। ई, किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना, या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारोबार या किसी नौकरी में नियोजन करना जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है। जेड, भी, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यातना देगा। या जेड, सी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसको धमकी देगा। वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। राधे राधे दोस्तों, अभी सेक्शन 3 काफ़ी लंबा है, इसको आगे कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।